नमस्कार मित्रों, विजय भव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विजय भव क्लासेस से पवन सर आपके समक्ष हिंदी यह शिक्षण का प्रैक्टिस सेट आज 5वां लेकर के आए हैं। गद्यांश से लेकर के सी-टेट और एम.पी.टेट रीट और जो है अन्य परीक्षाओं के लिए यहाँ शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, इससे पूछे गए हुए हैं। विगत वर्षों से प्रश्न हमने शामिल किया, इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश दिया। गद्यांश में 1889 को श्री धन सिंह 1889 को श्री धन सिंह का घर रिसने लगा। ठीक है। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। मन्नी ताल में, ठीक है, मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। ठीक है। तो संतोष की बात थी। शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, मगर रात को जो बर्फ़ गिरना शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम नहीं लिया। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, अगला पैराग्राफ बढ़ते रहिएगा। दिया है 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट किशमिश या श्वेत बढ़ा दिन मानने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर जमी बर्फ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। बर्फ के कारण हाथ कांपने वाली सर्दी से भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर किशमिश की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। ठीक है। अगला है, ठीक, अब प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न पूछता है कि गद्यांश के अनुसार बर्फ कब गिरनी शुरू हुई। तो गद्यांश के अनुसार बर्फ गिरनी कब शुरू हुई? ए ऑप्शन में 22 दिसंबर की शाम से, और बी ऑप्शन में 22 दिसंबर की सुबह से, सी ऑप्शन 24 दिसंबर की शाम में, अगला है डी ऑप्शन 24 दिसंबर की शाम में। तो गद्यांश में देखिएगा क्या दिया हुआ है। गद्यांश में देखिएगा दिया 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट किशमिश या श्वेत बढ़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। तो इसका देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। 22 दिसंबर की सुबह में, ठीक है, अनुसार गिरना शुरू हुई। तो इसका ए या बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। 22 दिसंबर की शाम तक जो बर्फ गिरना शुरू हुई थी तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया तो सुबह ही होगा। ठीक है, 24 दिसंबर को खुल गया तो सुबह ही आंसर इसका होगा। ठीक है, 22 दिसंबर
22 दिसंबर कहाँ दिया है? इसमें 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर ही है, 2 दिन पहले सुबह से। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो गद्यांश के आधार पर क्या कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन जो है, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इस कारण पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना मनुष्य के लिए कठिन होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, गद्यांश में आए श्वेत क्रिसमस शब्द का आशय है। गद्यांश में आए श्वेत क्रिसमस शब्द का आशय है, क्रिसमस के अवसर पर लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, क्रिसमस के अवसर पर लोग श्वेत केक खाते हैं, क्रिसमस का असली नाम यही है, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। तो 33 क्वेश्चन में 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। ठीक है, आशय यही है। अगला है, नागरकोटि शब्द व्याकरण की दृष्टि से है रूढ़, योग ऋण, यौगिक, यौगिक ऋण। तो नागरकोटि शब्द जो है वो किसका होगा? यौगिक होगा, ऋण होगा या योग ऋण होगा? तो क्या होगा? नागर की कोटि, नागर की कोटि ये होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जो है 34 का बी ऑप्शन यौगिक। ये जो है नागरकोटि शब्द व्याकरण की दृष्टि से यौगिक शब्द है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा श्वेत क्रिसमस, बर्फ का गिरना, ठंड का मौसम, उत्सवों का जोश। तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो था वो क्रिसमस पर ही आधारित था। तो इसका 35 का जो है ए ऑप्शन होगा श्वेत क्रिसमस। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अगला है, भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है। भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है, भाषा सीखने सिखाने के पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है। तो भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है, तो 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो है भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा क्या करती है? सत्य कथन, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, भाषा के आधारभूत कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन बताना। असत्य कथन, भाषाई कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। अगला है, हाँ भाई चलते हैं, तो ये भी सही होगा। भाषाई कौशल क्रमबद्ध रूप से ही चलते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे अर्जित किए जाते हैं। भाषाई कौशल जो है अर्जित किए जाते हैं, तो इसका भी ये भी सही होगा, हाँ अर्जित किए जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं। चलिए इसको बाद में देखेंगे। भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। असत्य कथन पूछ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये बाकी सही वाले गलत हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं, ये असत्य कथन आता है। भाषा के आधारभूत कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन, भाषाई कौशल एक दूसरे से सर्वथा पृथक होते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला है 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? साहित्य के
किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पाठन आवश्यक नहीं है? क्या पूछ रहा है? साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पाठन आवश्यक नहीं है? तो साहित्य की किस विधा में शिक्षण में जो है स्वस्वर पाठन आवश्यक नहीं है? एकांकी, नाटक, कहानी, जीवनी। तो भाई जो है गद्य शिक्षण में नाटक, कहानी ये सब आता है, लेकिन जीवनी जो है अपने आप लिखा जाता है, इसका जो है नहीं होता है गद्य शिक्षण में प्रयोग। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, विपरीत भाव की कविता या कहानी लिख सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है क्या होगा? भाई बच्चों जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। ये तो आपका प्राथमिक स्तर पर होता है, ठीक है, ये तो प्राथमिक स्तर पर होता है, नहीं होगा। और विपरीत भाव की कविता या कहानी लिख सकें, ये भी जो है 39 का ये भी नहीं होगा। ये भी जो प्राथमिक स्तर पर उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, ये बहुत ही हाई लेवल के अंतर ऊपर आता है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 39 का। अगला है मशीन शब्द है। मशीन शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण और यौगिक ऋण। तो मशीन शब्द जो है 40 का जो है ये ऑप्शन, मशीन में जो है सब अलग अलग किए गया तो इसका कोई भी शब्द नहीं बनता है। म सी ही न, सब अलग अलग शब्द आते हैं, मा सी न, तो यौगिक नहीं है, तो इसका क्या है? ना योग ऋण है ना यौगिक ऋण है, तो ये ऋण शब्द है 40 का ए ऑप्शन, ये ऋण शब्द है। मशीन शब्द कैसा है? ऋण शब्द है। अगला है उसने अपने बस्ता उठाया और घर चल दिया। उसने, किसने? तो कोई जो है पुरुष ही होगा। उसने जो है सर्वनाम, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर्वनाम, ठीक है, तो इसमें सर्वनाम पूछ रहा है। उसने अपने बस्ता उठाया और घर चल दिया, तो सर्वनाम होगा। तो उसने यहाँ पे किस शब्द के लिए आता है? पुरुषवाचक के लिए प्रयोग होता है। तो उसने अपना बस्ता उठाया और घर चल दिया। उसने अपना, उसने का जो है वह शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसने क्या है इसमें? निजवाचक। वह जो शब्द आता है अपने, वह, ये, उसने निजवाचक के अंतर्गत आता है, तो इसमें आता है पुरुषवाचक और निजवाचक शब्द के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन सही है। अगला है त्रिवेणी नामक पुस्तक के रचनाकार हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है त्रिवेणी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने कवि सूरजायसी का वर्णन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में जो है कबीर सूरजायसी का वर्णन किया है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है पर्यायवाची का दूसरा नाम एकार्थी, अनेकार्थी, सहअर्थी, समानार्थी। तो अनेकार्थी का होता है जिसके एक शब्द के लिए अनेक अर्थ हों, और समानार्थी का होता है जिसके एक शब्द के समान अर्थ हों, एक जैसे अर्थ हों, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पर समानार्थी कहते हैं। तो पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? तो 43 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी होता है। अगला है गड्ढे देखकर चलो वरना गिर जाओगे। इस काल की दृष्टि से है हेतु मद भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल, आसन्न भूतकाल। तो गड्ढे देखकर चलो वरना गिर जाओगे, इसमें दो वाक्य हैं। इस काल के गिर जाओगे, अभी गिरा नहीं, गिर जाओगे, ठीक है। क्या कह रहा वाक्य? गड्ढे देखकर चलो वरना गिर जाओगे, तो इसमें गिरा नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 44 में जो है
का हेतु हेतु मत भविष्यत काल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन बहुत सरल, वा का उच्चारण स्थान होता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बकारः दंतोष्ठम, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण की सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन प्रयुक्त होता है, तो अर्थ ग्रहण की सहायता से, ये आत्मीकरण आपका क्वेश्चन कठिन कर दिया। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन प्रयुक्त होता है, तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, मौन वाचन। जहाँ पे भी प्रश्न में अर्थ ग्रहण का अगर ऑप्शन में आ जाए, अर्थ ग्रहण की सहायता से दृष्टि में कौन सा वाचन प्रयुक्त होता है, तो सीधे मौन वाचन लगाएंगे बच्चे, मौन वाचन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अर्थ ग्रहण की सहायता, अर्थ ग्रहण में जो है सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन, मौन वाचन होता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी, कहानी से सीखने वाली सीख द्वारा। तो तरीके तो हो ही नहीं सकता, 47 का जो है ये डी ऑप्शन, ए ऑप्शन काट दो सीधे। कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये भी सही लगता है। कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी, ये भी सही लगता है। और कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, तो ये दोनों ऑप्शन जो है डी में एक सम्मिलित हो जाते हैं, सम्मिलित रूप से। तो कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा ही बच्चे में जो है कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा। सबसे सही ऑप्शन इसमें पूछ रहा है, ठीक, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी तो अकेले हो जाएगा, ठीक है, खाली ज्ञान विज्ञान की ही जानकारी हो जाएगी। कहानी में गुथे नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये भी अलग ऑप्शन। तो सबसे सही ऑप्शन ढूंढना होता है इसमें, जो सबसे ज़्यादा सही लगता है। और तो कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, उसमें ज्ञान विज्ञान नैतिक मूल्य सामाजिक उमाजिक ये सब शामिल हो जाता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटि की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, कहानी से मिलने वाली सीख पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है 49, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए, भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, बच्चे के मानक भाषा में ही बातचीत करें, बच्चे की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। अधिक से अधिक परीक्षाएं काहे के लिए परीक्षाएं, बच्चे के मानक भाषा से ही बातचीत करें, काहे के लिए, तो वहाँ इसमें अहम जो है बाल केंद्रित शिक्षा का हनन होता है। तो भाषा की कक्षा में जरूरी है कि 49 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन होता है, बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, ये जरूरी होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए, केवल गलत, बच्चे विद्यालय आकर ही सीखते हैं, ये भी गलत, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, ये भी गलत, काहे के लिए, क्या वो बच्चा गधा है क्या, तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में केवल ही भी ये जो है अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो वाक्य हमेशा नकारात्मक हो जाता है, तो वो आंसर हमारा नहीं होगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, विशेषण के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, और लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, सर्वनाम के भेदों का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो काहे के लिए, 51 का क्या होगा राइट आंसर, ये
ये भेद उद काहे के लिए का अलग से पढ़ाएंगे, ये भी गलत। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पत्र पर हिंदी भाषा में जो है लेखक किसी कहानी का वर्णन करके अपने अनुभवों में इसको लिखेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है 52 क्वेश्चन में 52 क्या कह रहा है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कविता और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक होता है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, सृजन के अंतर्गत नहीं आता है किसी विषय पर अपने विचार लिखना, प्रश्नों के उत्तर देना, कहानी लेखन, मिट्टी के खिलौने बनाना। तो सृजनात्मक बच्चा सृजन के अंतर्गत इसमें पूछ रहा है कौन नहीं आता है। तो किसी विषय पर अपने विचार लिखना ये भी सृजनात्मक के अंतर्गत आता है, कहानी लेखन ये भी आता है, मिट्टी के खिलौने बनाना, मूर्ति बनाना ये सब सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है इसमें नहीं आता है प्रश्नों के उत्तर देना, ये सृजनात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होगा, पितृ आदेश, पित्रा आदेश, पितृ आदेश, पिता आदेश। तो इसका जो है 54 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पितृ प्लस आदेश। ठीक है, सही संधि विच्छेद पित्रादेश का पितृ प्लस आदेश, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है मुनीष शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद बताओ, मुनि धन ईश, ये होगा संधि विच्छेद। तो इसमें भी क्या है छुट्टी ई है, इसमें बड़ी ई है, छुट्टी ई और बड़ी ई को मिला के क्या हो गई बड़ी ई हो गई। तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी हमारी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मुनीष शब्द में दीर्घ संधि है। अगला है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण महर्षि, नीलगाय, पीताम्बर, नीलकमल। तो महर्षि कर्मधारय में जो है पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा समास कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, तो पीताम्बर जो है ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। काहे लिए नहीं है, क्योंकि इस कृष्ण जी का पर्यायवाची के कारण ये बहुव्रीहि हो गया है। कृष्ण जी की पर्यायवाची होने के कारण ये बहुव्रीहि समास हो गया है। तो ये पीताम्बर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला है दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो दाता में ता प्रत्यय है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, परीक्षाएं, पाठ्य सामग्री। तो परीक्षाएं काहे के लिए उपयोगी, भाषा शिक्षण में कहीं परीक्षाएं, ये सीबीएसई हमेशा कह रहा है कि परीक्षाएं बंद करो और जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए बच्चे में। ठीक है, तो परीक्षाएं सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था सभी को क्वेश्चन। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का